हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। लास्ट टॉपिक जो कवर किया था मैंने वो है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। ये क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट, क्या क्या होते हैं, किस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। तो ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपका जो सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेशन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे जब क्वेश्चन बनता है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट तो उसमें कंबाइन क्वेश्चन भी बन जाता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में बताना है कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इस टॉपिक के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से बनेगा उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो आपको कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हमने पहले भी ये जाना था कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो समरी का एक और शॉर्टर फॉर्म अगर हम कहें तो वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है, जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिखा जाता है, फोकस्ड होता है, और ये रिसर्च पेपर्स के लिए, मेनली रिसर्च पेपर के लिए ही बनाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की एक वर्ड लिमिट भी होती है और ये एक ओरिजिनल कंटेंट होता है, कहीं से एक्सट्रैक्ट किया हुआ नहीं होता। क्योंकि आपने अगर कोई पेपर लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है, तो उसके लिए आप एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं जो कि ओरिजिनल वर्क है, आपने पहली बार उस काम को किया है, इसलिए इसको हम ओरिजिनल कंटेंट कहते हैं। और इट यूजुअली कंटेन कीवर्ड्स दैट आर फाउंड थ्रू आउट द फुल पेपर इटसेल्फ। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने एब्स्ट्रैक्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, मैं बार बार प्रीवियस वीडियो पे ही आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको डिटेल में समझना है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली में है क्या। नया टर्म है, इसके बारे में पहले आप इसकी डेफिनेशन वगैरह अच्छे से देखेंगे तो ही आपको आगे क्लियर हो पाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि यहाँ पे इस कंटेंट को समझना आपके लिए ईजी हो जाए। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो कीवर्ड्स के आधार पे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में लिमिटेशन है कि आपको 200 वर्ड्स में एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, यानी एक छोटी सी समरी बना करके देनी है, तो आप मेनली उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखेंगे, आप कहानी नहीं लिखेंगे। समरी में क्या होता है, आप थोड़ा सा उसको वर्डी बना देते हैं, थोड़ा सा उसको और लेंदी बना देते हैं, चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। लेकिन जब आपके पास सिर्फ एक ही पैराग्राफ है तो ज़रूरी है कि आप उन मेन पॉइंट्स को, उन कीवर्ड्स को चूज़ करें जिससे आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट को सर्च करने पे वो शो हो। इसलिए ये कीवर्ड आधारित होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट जनरली कंटेन 4 मेन एलिमेंट्स। 4 मेन एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं? पर्पस, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर पर्पस को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है, राइट? क्लियरली डिफाइन द पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च। आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या पर्पस है, उसको क्लियरली बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक? बेसिकली ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसको लिखने में आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो किस तरीके का होना चाहिए। उसमें आपका जो मेन पर्पस है, जो डॉक्यूमेंट लिखा है आपने, पेपर लिखा है, उसका वो होना चाहिए। मेथोडोलॉजी के बारे में आप बताएँगे कि आपने किन-किन मेथड्स का यूज़ किया है, कैसे आपने क्वेश्चनेयर को डेवलप किया, किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज़ किया, तो वो मेथोडोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। आपका रिज़ल्ट क्या रहा उसके बारे में छोटी-सी समरी, और कंक्लूजन कि आपने ये जो रिसर्च की है इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, फाइनल रिज़ल्ट क्या रहा और क्या किस तरीके से ये बेनिफिशियल है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये बताते हैं कि इस तरीके से शुरुआत होती है और इस तरीके से इसको सम अप किया जाता है। लिखने का तरीका आपका ऐसा होता है जिसमें ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं कि आपको इनको आधार बना के अपना डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट करना है। नाउ हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, ये है हमारा मेन पार्ट जो आज के कंटेंट में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? राइट योर पेपर। देखिए, समरी जो होती है वो हमेशा डॉक्यूमेंट के एंड में आती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आता है। यानी उस डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे और फिर आपके सामने बाकी चीज़ें आएंगी। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है कि रिसर्च पेपर जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है, यानी उसकी एक कंप्लीट बॉडी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, रिसर्च पेपर की जो स्टार्टिंग है
वो इंट्रोडक्शन से होती है या फिर एब्स्ट्रैक्ट से होती है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन बन चुका है, तो इसका आंसर यही होगा कि उसकी स्टार्टिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट से होती है, क्योंकि पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी आपको ये लगेगा कि मैंने अभी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने के बाद में बनाते हैं, उसकी एक समरी लेते हैं, तो समरी तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकती। यू आर राइट। पहले हम अपना पेपर लिखेंगे, कंप्लीट कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ करेंगे, फाइंडिंग्स निकालेंगे, उसके बाद उसके बेस पे हम अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस स्ट्रक्चर में जो एब्स्ट्रैक्ट का पैराग्राफ होता है उसकी प्लेसिंग जो है वो सबसे टॉप में होती है, उसके बाद में इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें आपकी सीक्वेंस में आती हैं। तो ये इसका फॉर्मेट रहता है। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि सबसे पहले यू हैव टू राइट योर पेपर। जब आप अपना पेपर लिख लेंगे तभी आप आगे ये एब्स्ट्रैक्ट बना पाएंगे। तो पेपर सबसे पहले लिखना है आपको। सेकेंड स्टेप इसमें आता है रिव्यू द रिक्वायरमेंट्स। ये आप जो अपना एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं वो किसी जर्नल में पब्लिश होने वाली एक पब्लिकेशन के लिए है या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई काम कर रहे हैं उसके लिए है। तो डिपेंड करता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो किस पर्पस से लिखा जा रहा है, किस डॉक्यूमेंट के लिए लिखा जा रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट इसकी जो वर्ड लिमिट है वो हमेशा अलग अलग होती है। तो आपको जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, लेंथ है, इसका पता होना चाहिए, तभी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको ये करके देना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर 200 वर्ड बोला है तो आप स्टिक करेंगे 200 वर्ड तक। लिखने में आप अपनी फ्रीडम यूज़ करते हैं कि ठीक है पहले आप थोड़ा सा लेंदी इसको बना लें, जो चीज़ें आप इसमें लिखना चाहते हैं हर एक चीज़ को इंक्लूड कर दें, लेकिन बाद में आपको इसको कट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्ड्स को एलिमिनेट किया जाता है और थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल को और इम्प्रूव करके इसको फाइनली 200 वर्ड्स में ही लाना होता है। तो पहले ये देखना भी ज़रूरी है, ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप जिस डॉक्यूमेंट के लिए लिख रहे हैं उसके लिए किस तरीके का फॉर्मेटिंग मांगा गया है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकें। थर्ड, कंसीडर योर ऑडियंस एंड पब्लिकेशन। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। यानी पब्लिकेशन को तो हमने पहले देख लिया कि हाँ ठीक है हम किस तरीके की पब्लिकेशन के लिए ले रहे हैं, लेकिन अब इसको पढ़ने वाला कौन है, हमारा फाइनल जो ऑडियंस है, जो हमारा यूज़र है, रीडर कह लीजिए, वो कौन है, वो किस तरीके की टर्मिनोलॉजीज़ को समझता है, उसके बिहाफ में ही हमको इसको लिखना है। कि अगर आप किसी एकेडमिक पर्पज़ से लिख रहे हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होगी, अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री के लिए यानी किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए लिख रहे हैं तो उनकी टर्मिनोलॉजी अलग होगी, वो थोड़ी टिपिकल हो सकती है। अगर आप ले रीडर के लिए लिख रहे हैं यानी एक लेमैन है तो आपको और ज़्यादा इजी लैंग्वेज, इजी वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा जो उनको समझने में आसानी हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। फोर्थ इज़ एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। यानी आप अगर एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं डेफिनेटली किसी न किसी पब्लिकेशन के लिए है, वो रिसर्च पेपर हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई इंडिपेंडेंट राइटिंग हो सकती है। तो जो भी पर्पस से आप लिख रहे हैं, जो मेजर लार्जर डॉक्यूमेंट है आपका, उसमें मेन आपका जो प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी है वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है। आपको मेन हाईलाइट बताना है कि आपका जो लार्जर डॉक्यूमेंट है वो किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसी ना किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के आप काम कर रहे हैं जिसका आप कंक्लूजन ड्रॉ करके आप रिजल्ट देने वाले हैं, तो वो क्या है और क्या वो जनरल है या स्पेसिफिक है, उसका नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आता है कि आपको अपने मेथड्स जो आपने यूज़ किए हैं उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। जो भी आपने अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए मेथड्स यूज़ किए हैं उनके बारे में बताएंगे। आपने रिसर्च को कंडक्ट कैसे किया है, आपने क्या वेरिएबल्स को लिया है उनके बारे में बताएंगे, आपकी क्या अप्रोच रही है। अगर आपने जो इसमें रीजंस दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए हैं उसके बारे में बताएंगे। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने लिया है तो यानी आपने अगर किसी चीज़ को आधार मान करके स्टडी को किया है तो उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आएंगे रिजल्ट्स के डिस्क्रिप्शन पे। अब आपको इसमें मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको हर एक चीज़ देनी है, यानी पर्पस भी, मेथोलॉजी भी, रिजल्ट भी, इम्प्लीकेशंस भी, हर चीज़ के बारे में बताना होता है। तो आप 1 से 2 लाइन में ये भी बताएंगे कि आपके रिजल्ट्स क्या रहे। अब हर एक रिज़ल्ट को इसमें एनलिस्ट करना
प्रॉपरली वो बेवकूफ़ी हो जाएगी, कर भी नहीं सकते। हमारे पास पहले से वर्ड लिमिट होती है, हमको लिमिटेड वर्ड में लिखना है, लेकिन आपको मेजरली ये एक्सप्लेन कर देना है कि आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया देना होता है ताकि जो फाइनल रीडर है, जो ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि क्या मुझे ये डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहिए आगे या नहीं, मेरे लिए यूज़फुल रहेगा या नहीं, उसकी हेल्प हो जाती है। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन दे देते हैं इसी में। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये एक्चुअली में क्या करता है, कैसे हेल्प करता है। मान लीजिए कि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और आपको कोई पेपर लिखना है, ठीक है। आपके पास एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे पेपर लिखने के लिए आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप नहीं लिख सकते हैं, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी आपको रेफरेंसेस, आपको साइटेशंस देने पड़ेंगे कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ ये इस बिहाफ पे कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस डॉक्यूमेंट ये पढ़े हैं जिसमें इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात की गई है। क्योंकि आज हम जो भी चीज़ें जानते हैं वो हमारे अपने इंटेलेक्ट से नहीं बनाई हैं हमने, हमारा कुछ भी नहीं है। ये जो नॉलेज हमने एक्वायर की है वो हमने कहीं ना कहीं से पढ़ी है, इतने सालों में एक्वायर की गई नॉलेज है, तो उसका बेस है। हर एक अलग डॉक्यूमेंट से हमने अलग तरीके की नॉलेज ली है, तो हमें जब रिसर्च पेपर लिखना होता है तो हर एक चीज़ के लिए एक बेस देना होता है। तो जब हमको अपना पेपर प्रिपेयर करना है, लिखना है, तो हमें क्या करना है कि सपोज़ मुझे रेफरेंस बनाना है अपना, तो रेफरेंस बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही हूँ, मान लीजिए मैंने 100 डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद में, 100 रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मैं डिसाइड किया कि सिर्फ 25 ही ऐसे हैं जो मेरे स्टडी से रिलेटेड हैं और मुझे रेफरेंस में लिखने चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है, आप ही बताइए, क्या हर 100 के 100 डॉक्यूमेंट्स मैं पढ़ सकती हूँ? पॉसिबल नहीं है। इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास में, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कितने ऐसे सोर्सेज जहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं सकती, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ? जितनी मेरे पास अवेलेबिलिटी है उसमें भी मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, तो मैं एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए एक पैराग्राफ की हेल्प लूँगी। यानी कि हम एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ये डिसाइड करेंगे कि इसमें जो बात की गई है वो इसके मेन डॉक्यूमेंट में मुझे हेल्प करेगा पढ़ना अपने डॉक्यूमेंट में या नहीं। तो मैं इस बेसिस पे एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के जज करूँगी कि मुझे ये पूरा पेपर पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही मान लीजिए एक पूरी किताब आपको पढ़नी है, तो आप उसकी समरी को पहले पढ़ते हैं, आप उसके कंक्लूजन को देखते हैं और आप उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। मतलब ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से आपको पता चल जाता है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, क्या वो आपके लिए यूज़फुल हैं कि नहीं, आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब कुछ टिप्स की बात करेंगे कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले स्टिक टू द वर्ड लिमिट, यानी जितना आपको वर्ड लिमिट बोला गया है उससे बाहर नहीं जाना है, उसको एक्सीड नहीं करना है। मेजरली 100 से 250 वर्ड्स की जो एब्स्ट्रैक्ट की लिमिट है वो होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट, लेकिन ये जो है ये मेजर डॉक्यूमेंट्स में इतनी ही रहती है। आपका जो फॉर्मेटिंग है उसको आपको फॉलो करना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में अलग फॉर्मेट होता है। जैसे इन्फॉर्मेटिव और इंडिकेटिव इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट की राइटिंग होती है, मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग तरीके के एब्स्ट्रैक्ट बनते हैं, तो उनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी अलग रहेगी। और आपको ये नहीं बताना है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या होंगी, किस तरीके का रिजल्ट रहेगा। आपको ये बताना होता है कि आपका क्या फाइनल आउटकम रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसको लास्ट में प्रिपेयर करते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक की हमें क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट तो पहले से ही एक शॉर्टेस्ट समरी है किसी भी डॉक्यूमेंट का, लार्जर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, आपको रेफरेंसेस नहीं देने हैं, इसमें अवॉइड करना चाहिए आपको दूसरे के वर्क को रेफ़र करने से एब्स्ट्रैक्ट में। दूसरा, आपको किसी भी टर्म की डेफिनेशन नहीं देनी है यहाँ पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट में, वो उस चीज़ को और लेंदी बना देगा, तो इसको अवॉइड करें। और ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर यहाँ एब्स्ट्रैक्ट में ना दें जिसको आपने अपने लार्जर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं किया है। और फिलर वर्ड्स का या किसी भी तरीके के जार्गन्स का यूज़ ना करें। फिलर वर्ड्स का मतलब ये होता है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को लेंदी बनाने के लिए, सेंटेंसेस को ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए उसमें अननेसेसरी वर्ड्स को फिल कर देते हैं, रख देते हैं। लेकिन इस तरीके की ज़रूरत एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होती है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कम से कम वर्ड्स को यूज़ करने की। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, स्टेजेस ऑफ राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ टॉपिक्स चाहिए पर्टिकुलर जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो आप मुझे मैसेज रिक्वेस्ट भेज के बता सकते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं।